अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेयर राइट्स। सो व्यूवर्स, आज हम सीखेंगे उर्दू पेपर प्रेजेंटेशन। उसके लिए हमें चाहिए होंगी वही चीज़ें जो इंग्लिश के लिए मैंने बताया था। 604 और 605 मार्कर है हमारी, ठीक है। और उससे हमने मार्जिनस लगा लेनी है, एक बारीक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक जो मोटी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इतना नहीं है कि आप कट लगाने बैठ जाओ कि ये कैसे लगानी है वो कैसे लगानी है, बस सिंपल इतना टाइम होता है कि हम मार्जिनस लगा लें। और स्टार्टिंग पे हमने हिस्सा इंशाइया, जैसे इंग्लिश के पेपर में हमने लिखा था ना सब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव पार्ट, तो हमने उर्दू में लिखना होता है हिस्सा इंशाइया, या कुछ बच्चे लिख लेते हैं इंशाइया तर्ज, इंशाई तर्ज। तो वो भी ठीक होता है, ये भी ठीक होता है। हिस्सा इंशाइया मैं सबसे ऊपर वाली लाइन पे लिख रही हूँ क्योंकि मुझे उधर अच्छा लगता है, और आपको जिधर अच्छा लगता है आप उधर लिख लें। उर्दू की क्वेश्चन शीट को एग्ज़ामिनर ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। हमारा पहला हिस्सा होता है अशार की तशरीह, जिसकी हेडिंग हम अब लिख लेंगे हिस्सा निशाइया के बाद। उसके 2 लाइनें छोड़ के हमने लिख लेना है हिस्सा अव्वल। जैसे मैंने बताया था, कट मार्कर के साथ लिखना है, बहुत नीट लिखना है। कुछ बच्चे होते हैं कट मार्कर को उल्टा पकड़ते हैं, तो वैसे भी तो राइटिंग अच्छी लगती है, मुझे तो वैसे भी अच्छी लगती है, मैं उस तरह भी लिख के सिखा दूँगी। बस आपका पेपर नीट होना चाहिए। ये नहीं कि आपको अगर कट मार्कर से लिखना नहीं आता तो इट्स ओके, आप कोई दूसरी मार्कर इस्तेमाल कर लें। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वो वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें कट मार्कर के बिना आपको पेपर प्रेजेंटेशन सिखा दूँ। सवाल नंबर 2 के बाद हमारा आता है अलिफ़ और बे पार्ट। अलिफ़ पार्ट हमारा होता है हिस्सा नज़म का, और जो बे पार्ट होता है वो हमारा होता है हिस्सा गज़ल का। तो जो भी आपने पहले लिखना है वो उसकी आप नंबरिंग कर लें, और हिस्सा नज़म की हेडिंग लिखनी है, ठीक है। और ये होता है कि जैसे मैं नंबरिंग के हवाले से बता दूं, अगर आपने पहला शेर जो है नहीं लिखना, दूसरा शेर पहली बार लिखना है, तो उसमें आपने नंबर 2 रोमन में नहीं लिखना कि शेर नंबर 2, नहीं, शेर नंबर 1 ही लिखें। लेकिन शेर जो है उसकी हिंट दे दें कि ये कौन सा शेर है, एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है फिर। और हिस्सा नज़म के बाद हम लिखेंगे अशार की तशरीह। और ये जो मैंने नज़म के ऊपर हे डाली है ना छोटी सी, वो वैसे ही डिज़ाइन के लिए डाली है। जैसे आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लें ना, उर्दू न्यूज़पेपर हमारा, उसके ऊपर जब ऊपर लिखी होती है हाईलाइट, तो उसमें उन्होंने ना इस तरह की चीज़ें डाली होती हैं खूबसूरत बनाने के लिए। मैंने तो उधर से ही सीखा है इस तरह ऊपर लिखना, नीचे दंदानी डाल के, जैसे शायर के नाम के ऊपर लिखते हैं वो ऐसे कहीं भी डाल देना, और ये हे डालना, ये मुझे अच्छा लगता है। और रोमन में हमने नंबरिंग कर लेनी है, और पूरा शेर नहीं लिखना, शुरू और एंड वाले अल्फाज लिख लेने हैं, बस दरमियान में लाइंस लगा देनी है। और तशरीह में सबसे पहले हम लिखते हैं नज़म का नाम और शायर का नाम। गज़ल है तो हम लिखेंगे गज़ल का नाम और शायर का नाम। नज़म का नाम है इधर हमद, और शायर का नाम है अमीर मिनाई। सिंपल 604 से हमने नज़म का नाम और शायर का नाम लिख लिया है। और आगे क्या करना है कि ये जो मेन हमारी चीज़ें ना, इसके नंबर होते हैं, तो इसको हमने हाईलाइट कर देना है नीचे से ब्लैक मार्कर के साथ। कोई स्केल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हाईलाइट कर दो। और उसके बाद तशरीह में आ जाता है हमारा मफ़हूम। सबसे पहले हमने 3 लाइनों का कम से कम 3 लाइनों का मफ़हूम लिखना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा भी इतना ही लिखना है। मफ़हूम के चक्करों में तशरीह नहीं लिख देनी, सिर्फ जैसे होता है ना सीधी लाइनों में बता देना होता है, वो होता है मफ़हूम। और जैसे मैंने पहले बताया था, जो हमने हेडिंग्स ऊपर लिखी हैं और मफ़हूम की जो हेडिंग है उसको हमने अंडरलाइन नहीं करने बैठ जाना, अंडरलाइन हमने सारा कुछ एंड पे करना है, ठीक है। ये जो मार्जिनस वगैरह होती हैं ये हमने एंड में लगानी होती हैं, सिर्फ जो पेजेस की मार्जिनस होती हैं वो हमने शुरू में लगानी होती है, ठीक है। ये हमने मफ़हूम लिख ली है। उसके बाद आपकी होती है तशरीह, ठीक है। अब एंड में आ गई मार्जिनस की बारी, तो हमने वही सिंपल अपनी मार्कर को दरमियान से कट लगाना है, ठीक है। और उसके बाद हमने मार्जिनस ड्रॉ कर देनी है। हिस्सा निशाइया के नीचे मैंने 2 मार्जिनस लगाई हैं क्योंकि ये हमारी बड़ी हेडिंग है, और ऐसे ही जैसे उसके नीचे लगाई है बाकी सारी हेडिंग्स के नीचे भी हमने ऐसे लगा देना है। और लफ्ज़ों को कट करके मार्जिनस नहीं लगानी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।